Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. I am Emna Sabri, the student of Physiology from University of Sukwar. Today I am going to discuss about the topic advantages of IVF. इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन हिस्ट्री को और फिर एडवांटेजेस को। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन आउटसाइड द बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन मीन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसकी मेजर डेफिनेशन में 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है सेपरेशन ऑफ मेच्योर ओवा, यानी सबसे पहले हम मेच्योर ओवा को फीमेल की बॉडी से सेपरेट करते हैं। देन आउटसाइड द बॉडी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर गैमीट्स की फ्यूजन करवाते हैं। देन हम एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं और फिर कल्चर्ड एम्ब्रियो को मदर की यूट्रस के अंदर दोबारा प्लेस कर देते हैं, जिसमें फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो की स्टार्ट हो जाती है। अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इस सारे प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले मदर की ओवरी के अंदर ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन के थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें मेच्योर oocyte की प्रोडक्शन होती है। जिस तरह से फिर मेच्योर oocytes को सेपरेट कर दिया जाता है थ्रू द इंजेक्शन। देन स्पर्म की प्रिपरेशन की जाती है और दोनों को फ्यूज करवा के फर्टिलाइजेशन की जाती है आउटसाइड द बॉडी। देन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट थ्रू एम्ब्रियो कल्चरिंग होती है। एम्ब्रियो कल्चर करने के बाद हम इसको दोबारा मदर की यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं और सारी जो डेवलपमेंट है वो मदर की यूट्रस के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जुलाई 1978 के अंदर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट एडवर्ड। उन्होंने सबसे पहले आईवीएफ टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस के अंदर डेवलप करवाया था। वैसे तो बहुत से ऑर्गेनिज्म के अंदर आईवीएफ टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया गया था, लेकिन सबसे पहले ह्यूमंस में 1978 में रॉबर्ट एडवर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था। 2010 में इनको अपने इस वर्क की वजह से नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने हमेशा ह्यूमन के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट किए हैं। और अगर ह्यूमन बींग्स पे आईवीएफ टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और कुछ इसके एडवांटेजेस जो हैं वो हम इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज अगर इसका देखा जाए तो मोस्ट बेसिक एडवांटेज इसका है कि ये ओवरकम करता है इनफर्टिलिटी को। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, लाइक ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और मेल के अंदर भी बहुत सी इनफर्टिलिटी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया एंड बहुत सी अदर एप्लीकेशंस होती हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो इन सारी जो फैक्टर्स हैं उनको ओवरकम करके जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको इनेबल करता है कि वो अपना बेबी प्रोड्यूस करते हैं आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब, और जो रिमेनिंग डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगर मेजर एडवांटेज की बात करें तो ये एज रिलेटेड चैलेंजेस को भी ओवरकम करता है। बहुत सी वुमेन होती हैं जो कि फेस करती हैं कॉम्प्लिकेशंस इन हैविंग चाइल्ड आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज, यानी अपनी एक स्पेसिफिक एज के बाद अगर वो बेबी कैरी करना चाहती हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी इनेबल करता है ऐसी वुमेन को कि वो 35 ईयर या 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद भी वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना बेबी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब बात यह है कि वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह वो अपना बेबी प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसमें 2 मेजर स्टेप हैं। जो कपल्स हैं वो क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू, क्योंकि स्पेसिफिक एज के बाद उतना मेच्योर oocyte प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इस तरह से वो अपनी स्पेसिफिक एज के दौरान oocytes को क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर डोनेटेड oocytes के थ्रू वो कल्चर कर सकते हैं एम्ब्रियो को आउटसाइड द बॉडी। मोस्ट ऑफ कपल जो है डेवलप कंट्रीज में वो oocytes को डोनेट करते हैं फॉर इकोनॉमिकल पर्पजेस और टू ओवरकम फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो है वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है, यानी जेनेटिक टेस्ट किया जाता है कि आया पेशेंट के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। इस तरह से ये टेक्निक हमें हेल्प करती है कि हम इंडिविजुअल के अंदर कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनकी भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन है क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर यूज, यानी आईवीएफ टेक्नोलॉजी इनेबल करता है उस साइट को वो हम उनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। इस तरह जो प्रिजर्व वो साइट्स हैं उनको देखा गया है कि उनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है डेवलपमेंट इनटू द बेबी एज कम्पेयर टू द फ्रेश oocyte। तो ये उनके लिए है जो कि लेटर एज में बेबी कैरी करना चाहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज को भी प्रिवेंट करता है। कुछ
जो कपल्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनको एक ही बेबी हो, मल्टी प्रेगनेंसीज ना हो, तो क्रायो प्रिजर्वेशन इस तरह बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट ये हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि उस साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज हो सकती है। ये कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनके डिफरेंट डिजाइन हैं जो कि उस साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होती हैं। देन एक और मेजर एडवांटेज जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी का हमें नजर आता है कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी से पहले जो कपल्स हैं उनको एक सवियर सर्जिकल प्रोसेस में से गुजरना पड़ता था जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड था पेशेंट्स के लिए। इस तरह आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इसने कपल्स को इनेबल किया है कि वो विदाउट सर्जिकल ऑप्लिकेशन बेबी को कैरी कर सकते हैं। देन है एक्विजिशन ऑफ स्टेम सेल्स। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से पहले ये पॉसिबल नहीं था कि स्टेम सेल्स को सेपरेट करके बॉडी से विदाउट डैमेजिंग द बॉडी उनको सेपरेट किया जा सके, लेकिन आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बाद ये पॉसिबल हो गया है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को सेपरेट किया जा सके। जैसे कि हमें पता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उसको हम ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मैस से सेपरेट करते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ही पॉसिबल होता है कि हम एम्ब्रियो की कल्चरिंग से पहले इनर सेल मैस में से स्टेम सेल्स को सेपरेट करें। अगर ये स्टेप देखा जाए तो ये फर्स्ट देखिए आप, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो रही है। डे 0 के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, डे 3 के अंदर टोटिपोटेंट सेल्स बनते हैं, देन डे 6 के अंदर ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल मैस से स्टेम सेल्स को सेपरेट कर दिया जाता है। आगे देखा जाए तो सेफ्टी फ्रॉम एडाप्टेशन। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से पहले ये था कि जो इनफर्टाइल कपल हैं वो यूजली उनको बेबी अडॉप्ट करना पड़ता था अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला जाता था, जिसकी वजह से आईवीएफ टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है कपल्स को कि वो उनको अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जस्ट टेस्ट ट्यूब के थ्रू अपना ऑन बेबी कैरी कर सकते हैं। देन एक और एडवांटेज के जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो फर्टाइल डिजीज को मॉनिटर करता है। यानी अगर आप आईवीएफ टेक्नोलॉजी को कैरी करना चाहते हैं तो आपका पहले टेस्ट किया जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फर्टाइल डिजीज के बारे में आपको पता चलता है। देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक और मेजर जो चीज है कपल्स के अंदर देखने को मिलती है कि इनफर्टाइल कपल को बहुत ज्यादा फैमिली और सोशल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी एक मोस्ट ट्रेजिक कंडीशन है दोनों पार्टनर के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए। वुमेन को यूजली ये खदशात होते हैं कि उनके हस्बैंड की दूसरी शादी कर दी जाएगी एंड लॉट्स ऑफ फियर फॉर डाइवोर्स, उनको ये डर होता है कि उनको डाइवोर्स हो जाएगी। मेल को भी फेस करने पड़ते हैं मेंटल स्ट्रेस वगैरह, जैसे कि फैमिली इन्फ्लुएंस वगैरह। तो इस तरह आईवीएफ टेक्नोलॉजी इनेबल करता है ऐसे कपल को कि वो इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोल्यूशन निकाल सकते हैं थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबीज। कंट्रोल टाइमिंग ऑफ कंसेप्शन। बहुत से कपल्स जो होते हैं वो अपनी, स्पेशली अगर वुमेन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। वो अपनी स्पेसिफिक एज के अंदर वो बेबी कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं। तो इसी तरह जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है वो इनेबल करता है कपल्स को कि वो अपने oocytes को प्रिजर्व कर लें। देन आफ्टर 35 या 40 ईयर्स ऑफ एज ये oocytes के थ्रू अपने टेस्ट ट्यूब बेबीज को कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह ये ब्लेसिंग है उन वुमेन के लिए जो कि अपने चाइल्ड को कैरी करते हैं फॉर लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। If you like my video, then share with your friends and don't forget to hit the bell icon. Thank you.